नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने ग्राम पंचायत अधिकारी को आज 2 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सचिव व उनके कुछ लोग ऑफिस में आकर निर्वाचन आरक्षण का अभिलेख व डाटा टेलीफोन द्वारा मांग की गई और न देने पर अभद्रता की गई, जिसको लेकर कर्मचारी सचिव के ऊपर कार्रवाई को लेकर के धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हो गए हैं। नेताओं ने कहा कि यदि सचिव के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो उनका यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। कर्मचारी नेता वीके सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के साथ गाली गलौज मारपीट करना संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। वही कर्मचारी नेता रामजन्म रावत ने कहा कि उनके साथ भी अभद्रता की गई है, जिसके लिए वह सचिव के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं। वही मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने कहा कि सचिव व उनके कुछ लोगों द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई है, प्रभावी कार्रवाई के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। आइए सुनाते हैं कि कर्मचारी नेताओं ने व मुख्य विकास अधिकारी ने घटना के बारे में क्या कुछ कहा। क्या नाम है? मैं किशोर सिंह जिला विकास कार्यालय में कार्यरत हूँ। ग्राम विकास मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष भी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। और कल 4 बजे जो है, 4:30 बजे जो है, शांति शरण ग्राम पंचायत अधिकारी रेडियो पंचायत आए जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में। हमारे ही जिला विकास कार्यालय के कर्मचारी तैनात श्रीलाल बिहारी वरिष्ठ सहायक जो हैं वो तैनात हैं। उनके साथ जो है इलेक्शन संबंधित आरक्षण संबंधित सूचना मांगे, उनके द्वारा मना किए जाने के पर शांति शरण सिंह ने उन्हें अभद्रपना मां बहन की गाली देना, उनको मारने के लिए धमकाना, उनका कॉलर पकड़ना। इसी बीच बचाव करने पर हमारे जो है राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री रामजन्म प्रसाद रावत जी ने जब बीच बचाव किया तब उनके साथ भी अभद्रपना का व्यवहार किया गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम उनको चाहते हैं कि उनका निलंबन हो, उनके साथ धारण करेगा। राज्य कर्मचारी महासंघ की हैसियत से मैं कहता हूं कि कल को पूरे जनपद में यह हड़ताल होगा और सारे कर्मचारी एकत्रित होंगे। विकास खंड भी बंद किया जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि कहीं वो राजनीति के दबाव में है इसलिए आए थे? इनकी ये आदत बनी हुई है, ये अपने आप को बहुत बड़ा हिटलर समझते हैं। जब भी आते हैं गाली गलौज करते हैं, किसी कर्मचारी को गाली बकना, कभी अधिकारी को गाली बकना। ये आदमी यहाँ तक कि जो ADPRO दरबे हैं उनको भी इन्होंने गाली बक्का, सफाई कर्मी को भी गाली बक्का। इनकी आदत बन गई है। इनकी आदत को हम कर्मचारी छुड़ा कर रहेंगे। और इसके साथ ही हम मांग करते हैं मुख्य विकास अधिकारी से कि ये जिस काम से आते हैं परमिशन ब्लॉक से लेकर के आवें। अगर परमिशन ब्लॉक से लेकर के नहीं आए तो यही कर्मचारी दोबारा गेट बंद करके इनके आने पर प्रदर्शन फिर करेगा और ये सिलसिला बार बार चलेगा। इनका हम बहिष्कार करेंगे। क्या चाहते हैं? FIR करना उनको? ये FIR हो इनके खिलाफ, नहीं तो इनकी आदत बढ़ती जा रही है। कल को किसी के साथ घटना घट सकती है, किसी के पास साथ मारपीट हो सकती है, कोई मर सकता है। ये मुखिया है हमारे, इनके अंडर में हम काम कर रहे हैं। जब ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम क्या नौकरी करेंगे? मान सम्मान बेच करके अपना परिवार छोड़ करके नौकरी करेंगे। पंचायती राज विभाग और ग्राम विकास के कुछ कर्मचारियों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद फ़ोन पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इन्होंने ये बातें संज्ञान में लाई हैं। इसके लिए मैंने जो आज DPRO के चार्ज पर हैं, अपर DPRO, उनको मैंने इसमें प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सर, जैसा कि कैंपस में इस तरीके के असले लेके आना, ये पाबंदी धारा 144 भी लगी हुई है, तो इस तरीके से किस तरीके से? फिलहाल अभी धारा 144 नहीं लागू है, लेकिन हम लोग ये इंश्योर करा रहे हैं कि इसके विकास भवन के अंदर असलाधारी ना आएँ और इसके लिए हम लोग आए कि बैनर भी लगवा दे रहे हैं। इंश्योर करा रहे हैं कि कोई भी इस प्रकार का सलाहदारी बिना अनुमति के इसके अंदर प्रवेश, विकास भवन के अंदर प्रवेश ना करे, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की जो भी आशंकाएं हैं उनको ना साबित हो सके। कर्मचारियों की मांग है सर कार्रवाई की? प्रभावी कार्रवाई के लिए मैंने निर्देश दे दिया है DPRO और ADPR दोनों लोगों को। प्रभावी कार्रवाई ये जो नियुक्ति प्राधिकारी DPRO होते हैं तो वो इसमें उचित कार्रवाई इसमें करेंगे। ठीक सर, जिस तरह से वोटर लिस्ट में और आरक्षण को दबाव, किसी राजनीतिक दबाव में आए थे क्या?
नहीं, अभी तो मुझे सूचना मिली है, ये जांच का विषय है, उसको देखा जाएगा क्या मामला था, कैसा था। तो आज कर्मचारी संघ के जो लोग मिले हैं उसके ज्ञापन के आधार पर मैंने एडीपी और डीपीआरओ को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। ठीक सर। जालौन के कोच में बीती 31 मई 2017 को रात्रि में रामगंज बाजार में जल संसाधन के ठेकेदार द्वारा सीवर की सफाई कराई जा रही थी। जिस सीवर सफाई को प्राइवेट सफाई कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था, तभी अचानक एक कर्मचारी मृतक बृजमोहन पुत्र प्रकाश वाल्मीकि निवासी मोहल्ला राम तैलिया की सफाई के दौरान मौत हो गई थी। इस प्रकरण को रफा दफा कर दिया गया था, लेकिन इस प्रकरण की जानकारी भक्कूलाल वाल्मीकि हुई तो उन्होंने मृतक के परिवार से मुलाकात कर सरकार से मदद का भरोसा दिलाया था। आज नगर पालिका परिषद में वाल्मीकि समाज के लोगों ने तथा मृतक के पिता प्रकाश वाल्मीकि तथा भाई किशन वाल्मीकि ने मुलाकात की। भक्कूलाल वाल्मीकि ने बताया कि जिस सफाई कर्मचारी की सीवर सफाई के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इसी क्रम में पीड़ित परिवार ने नगर पालिका परिषद कार्यालय में बुलाकर बैंक खाता संख्या, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, कैंसिल चेक आदि औपचारिकताएं पूर्ण की गई है। मृतक के परिवार को जल्द से जल्द सहायता राशि खाते में भेज दी जाएगी। आज आपका कोच नगर में नगर पालिका में आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य थे? यहाँ पे हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, जो यहाँ पे सीवर में मौत हुई थी बृजमोहन की, तो अभी 1993 से लेकर के अब तक जितनी भी सीवर में मौतें हुई हैं उनके लिए प्रावधान है 10 लाख रुपये MS एक्ट 2013 के तहत। तो यहाँ पे ये बृजमोहन का एक मैटर रह गया था जिसको हमने सरकार में भी रखा और फिर उसकी जांच भी करी। वो सही पाया गया कि वास्तव में वो उसमें मौत हुई उसकी सीवर में, लेकिन किसी तरह से गुमराह करके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसको जो लाभ मिलना था शासकीय वो नहीं मिल पाया। तो आज हम उसी मेन मकसद मेरा वही था। ये मार्च है, लास्ट ईयर बोलते हैं ना उसको। इसकी जो घटना हुई थी 21/5/2017 में जी, तो उस टाइम पे तो मामला कुछ लोगों के बीच में बैठ के निपट गया था। मैं पहले बोला ना कि इसको निपटा दिया गया बैठ करके, लेकिन जो इनको लाभ शासकीय मिलना चाहिए वो नहीं मिला। यहाँ तक इनकी FIR भी दर्ज नहीं होती। तो जब हमने इनकी जांच करी तो FIR भी दर्ज हुई है और उसके हमने अलग से फैक्ट फाइंडिंग भी करी, तो हमें मामला सही पाया गया वो। तो और ये भी जो बंदरमांड पहले का हुआ है उसमें हमने नहीं, हमें किसी का नुकसान नहीं करना, जो हुआ हो गया। तो अब क्या इनको आश्वासन मिला या क्या? आश्वासन नहीं, इनके नगर पालिका में आप बाबू से पूछ सकते हो, इनके कागज आए थे कि इनकी जो खाता संख्या है ये चेक कैंसिल करके भेजो। इन्होंने कागज तो भेज दी रिपोर्ट, एक वो चेक बुक इनकी आनी बाकी थी क्योंकि इनका 0 खाता था, इसलिए वो नहीं मिल पाई। अब मिल गई है तो आज भेजी जा रही है, वो प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। इनको जो सरकार से 10 लाख का मुआवजा मिलना है। कितना पैसा मिलेगा? 10 लाख मुआवजे में 10 लाख। और इस बात को भी हमारी जो राज्य स्तरीय बैठक होगी हम उसमें भी। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने ग्राम पंचायत अधिकारी को आज 2 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सचिव व उनके कुछ लोग ऑफिस में आकर निर्वाचन आरक्षण का अभिलेख और डाटा टेलीफोन द्वारा मांग की गई और न देने पर अभद्रता की गई, जिसको लेकर कर्मचारी सचिव के ऊपर कार्रवाई को लेकर के धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हो गए हैं। नेताओं ने कहा कि यदि सचिव के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो उनका यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। कर्मचारी नेता VK सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के साथ गाली गलौज मारपीट करना संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। वही कर्मचारी नेता रामजन्म रावत ने कहा कि उनके साथ भी अभद्रता की गई है, जिसके लिए वह सचिव के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं। वही मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने कहा कि सचिव व उनके कुछ लोगों द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई है, प्रभावी कार्रवाई के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। आइए सुनाते हैं कि कर्मचारी नेताओं ने व मुख्य विकास अधिकारी ने घटना के बारे में क्या कुछ कहा। क्या नाम है? मैं दिलकिशोर सिंह, जिला विकास कार्यालय में कार्यरत हूँ। ग्राम विकास मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष भी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। और कल 4 बजे जो है, 4:30 बजे जो है, शांति शरण ग्राम पंचायत अधिकारी रेडियो पंचायत आए जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में। हमारे ही जिला विकास कार्यालय के कर्मचारी तैनात श्री लाल बिहारी वरिष्ठ सहायक जो हैं वो तैनात हैं। उनके साथ जो है इलेक्शन संबंधित, आरक्षण संबंधित सूचना मांगे, उनके द्वारा मना किए जाने के पर शांति शरण सिंह ने
उन्हें अभद्रपना माँ बहन की गाली देना, उनको मारने के लिए धमकाना, उनका कॉलर पकड़ना, इसी बीच बचाव करने पर हमारे जो है राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री रामजन्म प्रसाद रावत जी ने जब बीच बचाव किया तब उनके साथ भी अभद्रपना का व्यवहार किया गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम उनको चाहते हैं कि उनका निलंबन हो, उनके साथ धारण करेगा। राज्य कर्मचारी महासंघ की हैसियत से मैं कहता हूं कि कल को पूरे जनपद में ये हड़ताल होगा और सारे कर्मचारी एकत्रित होंगे, विकास खंड भी बंद किया जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि कहीं वो राजनीति के दबाव में है इसलिए आए थे? इनकी ये आदत बनी हुई है, ये अपने आप को बहुत बड़ा हिटलर समझते हैं। जब भी आते हैं गाली गलौज करते हैं, किसी कर्मचारी को गाली बकना, कभी अधिकारी को गाली बकना। ये आदमी यहाँ तक कि जो ADPRO दरबे हैं उनको भी इन्होंने गाली बक्का, सफाई कर्मी को भी गाली बक्का। इनकी आदत बन गई है। इनकी आदत को हम कर्मचारी छुड़ा कर रहेंगे और इसके साथ ही हम मांग करते हैं मुख्य विकास अधिकारी से कि ये जिस काम से आते हैं परमिशन ब्लॉक से लेकर के आवें। अगर परमिशन ब्लॉक से लेकर के नहीं आए तो यही कर्मचारी दोबारा गेट बंद करके इनके आने पर प्रदर्शन फिर करेगा और ये सिलसिला बार बार चलेगा। इनका हम बहिष्कार करेंगे। क्या चाहते हैं FIR करना? ये FIR हो इनके खिलाफ, नहीं तो इनकी आदत बढ़ती जा रही है। कल को किसी के साथ घटना घट सकती है, किसी के पास साथ मारपीट हो सकती है, कोई मर सकता है। ये मुखिया है हमारे, इनके अंडर में हम काम कर रहे हैं। जब ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम क्या नौकरी करेंगे? मान सम्मान बेच करके अपना परिवार छोड़ करके नौकरी करेंगे। मार्च और अप्रैल में माननीय आयोग के निर्देशानुसार पंचायत निर्वाचन प्रस्तावित हैं। उसी क्रम में एक विभिन्न ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत और BDC का आरक्षण होना है और इसकी जो प्रकाशन अंतिम प्रकाशन की तिथि है 2 और 3 है, जिसके क्रम में पूरी तैयारियां चल रही हैं और हम लोगों ने ब्लॉक से खंड विकास अधिकारियों को, रेडियो पंचायत को बुलाया है और किन ग्राम पंचायतों का और जिला पंचायत सदस्यों का किस प्रकार से आरक्षण किया जाएगा शासनादेश के अनुसार, उसी पे पूरी ये हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज हम लोग रात तक ये कार्य समाप्त कर लेंगे और कल उम्मीद है कि कल हम लोग शाम तक इसको प्रकाशन भी कर देंगे। कितने स्टाफ को लगाया गया सर? सभी ब्लॉक से BDOs को और रेडियो पंचायत को बुलाया गया है और इसके अलावा हमने यहाँ जिला स्तरीय भी टीम बनाई है। हर ब्लॉक पे 2 ब्लॉक पर एक टीम बनाई है 2 सदस्यों की, ताकि जो BDO रेडियो पंचायत ने जो सूचना दिया है, जो बनाया है, उसको एक प्रकार से शासनादेश क्रम में उसका एक क्रॉस चेकिंग हो सके ताकि एक त्रुटिहीन ये प्रकाशन हम लोग कर सकें। पंचायत चुनाव को लेकर के अब गहमा-गहमी शुरू हो गई है। वहीं कुछ लोगों को उनके हिसाब से सीट मिली है या कुछ लोगों को उनकी सोच के अनुसार सुरक्षित आरक्षण के हिसाब से सीट नहीं मिल पाई है। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत बिरहता जो विकास खंड रानी के सिराय में पड़ता है को लेकर के ग्रामीण जिला निर्वाचन अधिकारी आजमगढ़ से मिलकर प्रधान पद के सामान्य महिला सीट को मानक के अनुसार सुरक्षित सीट करने के लिए ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जो प्रधान पद की सीट सामान्य महिला घोषित की गई है जो न्यायोचित नहीं, जबकि 1995 से पहले और वर्ष 2021 तक प्रधान पद की सुरक्षित सीटें आवंटित नहीं हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे ग्राम सभा में अनुसूचित मतदाता की संख्या 436 है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध किया है कि उनकी मांग पर विचार कर तत्काल कोई रास्ता निकालें जिससे ग्रामीणों को न्याय मिल सके। क्या कुछ कहा ग्रामीण अजय ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? अजय। कहाँ के रहने वाले? हम बिलाता ग्रामवासी, ग्राम सभा के। क्या मामला है टीम साहब में? मामला ये है कि पिछले कई दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी पंचायत चुनाव को लेकर के कि ये शासनादेश था कि सन 1995 से लेकर के 2021 तक अभी तक अगर कहीं पे भी अगर आरक्षण सीटें नहीं हुई हैं तो वहाँ पे आरक्षण की जाएगी, लेकिन किसी कारणवश सीटें ना होकर के ये सामान्य महिला सीटें हो गई हैं, जो कि मानक के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ उसमें त्रुटियां हैं। तो हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर अपना प्रकाश डालें हमारे जिलाधिकारी और जो सही तरीके की जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे फैसले में होनी चाहिए और आज तक नहीं हुआ। ठीक है। भदोई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भदोई पुलिस ने प्रधानपति को गोली मारने वाले दोनों अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पिस्टल, तमंचा व कारतूस भी बरामद हुई है। भदोई जनपद के थाना भदोई क्षेत्र अंतर्गत रामनयनपुर के पास क्राइम ब्रांच तथा भदोई पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास की घटना में वांछित व फरार अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में 2 क्रमशः
प्रमोद सिंह पुत्र सीताराम सिंह निवासी हरदुआ थाना दुर्गागंज जनपद भदोही व अमरीश सिंह उर्फ आयुष सिंह पुत्र नरेंद्र प्रताप सिंह निवासी पटेल केराकत थाना चंदवक जनपद जौनपुर को रमनपुर के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायरिंग किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए हैं, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल, एक तमंचा, मोटरसाइकिल बरामद किया गया है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। की कार्रवाई की गई है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कल मानिक पट्टी गाँव में वहाँ प्रधान पे ऊपर गोली चला दी गई थी, जिसको दो बदमाशों ने एक पेट में गोली मारी थी, एक मुंह में गोली मारी थी। और तभी से हम लोग इनकी तलाश कर रहे थे तो पता चला था कि इसमें एक प्रमोद सिंह नाम का बदमाश है, जो हमारे यहाँ दुर्गागंज से हिस्ट्री सीटर है और करीब 1.5 दर्जन इस पर मुकदमे हैं। ये एक अज्ञात बदमाश के साथ आया था और सिर्फ गोली चला दिया था। कल से ही हमारी 4 टीमें इनकी लगातार तलाश कर रही थी। आज मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि आलमगंज की तरफ से ये फिर आज आने वाले हैं। इस पर हमारी पुलिस पार्टी ने यहाँ पर एम्बुश लगाया था और जब ये घिरे तो इन्हें ललकारा गया और इस पर इन्होंने फायरिंग की पुलिस में, जिसमें इंस्पेक्टर जो भदोही हैं उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली। जवाबी कार्रवाई में ये दोनों लोग घायल हो गए हैं और इनको अस्पताल पहुँचाया गया है। इसमें एक प्रमोद सिंह है और दूसरा आयुष है, जो चंदवक थाना जौनपुर का रहने वाला है। अभी हमने पता किया था चंदवक से, तो 5 लूट के उस पर मुकदमे हैं और मुझे लगता है कम से कम 9-10 केस होंगे इस पर। हमारे यहाँ ऊंझ से भी 3 केस हैं इस पर। इनके पास से कुछ बरामद हुआ है? हाँ, दोनों के पास से एक तो वही 30 की पिस्टल बरामद हुई है और एक कंट्री मेड कट्टा है। इनकी सर कहाँ एडमिट कराया गया इन लोगों को? इनको अभी ले गए हैं, शायद भदोही अस्पताल ले गए हैं। सर गोली तहसील सदर के सिकरौरा ग्रामवासी आज जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन दिया और मांग किया है कि मौजा सिकरौरा से 389 और 387 नंबर सरकारी अभिलेख में खो रोचक मार्ग दर्ज है, लेकिन राजस्व कर्मियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से उस पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जिसका ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग किया है कि पैमाइश कराकर चक मार्ग व खोर को अवैध निर्माण से रोका जाए। क्या मामला है यह मामला कि ओके रोके के लाइटिंग के भाई हमने के आने जाने के गाड़ी घोड़ा के सब चीज़ के सब झगड़ा करेला। सरकारी ज़मीन है और वही पर रोड है, वही की अगल बगल में आवे जाए खातिनों के गाड़ी घोड़ा खातिनों के झगड़ा लड़ाई हो जाले, ना आवे जाए देना मनई और जबरदस्ती से में लाइटिंग बनाओ। तो सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जा कर रहा है? हाँ, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हैं लोग। कौन लोग हैं वो लोग? कौन लोग हैं? पाटीदार हैं, पाटीदार हो मने इंद्रजीत ना है, इंद्रजीत और पाटीदार मने अगल बगल का नाम बाहरी होला पाटीदार। हाँ, तो हम ना तो जानत हैं, आप लोग बना लिया जाइए। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के गांधी शताब्दी पीजी कॉलेज कोयलसा के छात्रों ने प्राचार्य पर छात्रों के साथ कॉलेज परिसर में दुर्व्यवहार करने व मारने पीटने का आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने के पूर्व छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। यहाँ इस कॉलेज के छात्रों ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा है कि प्राचार्य ने जहाँ एक तरफ छात्रों का अपशब्दों का प्रयोग किया है, वहीं दूसरी ओर अकारण मारा पीटा है। साथ ही धमकी भी दिया है कि परीक्षा से वंचित करके जीवन खराब कर दूंगा। छात्रों ने कहा है कि प्राचार्य के इस व्यवहार से कॉलेज का सौहार्द खराब हुआ है। छात्रों ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर उचित निदान निकालने की अपील किया है। ज्ञापन देने वालों में प्रवीण प्रताप सिंह, नितिन सिंह, श्रीकांत सिंह करके सोनकर, हिमांशु सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। और आपने यहाँ पे एसडीएम ज्ञापन दिया है, क्या मामला है, इसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम शशांक शेखर सिंह है। मैं कोयलसा गांधी शताब्दी महाविद्यालय का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। तो सर, इस समय प्राचार्य जी नया हैं जेपी मिश्रा जी। तो कल अचानक से वो महाविद्यालय, तो वो कभी भी टाइम से विद्यालय नहीं आते हैं। वो भी ऊपर से कल जब 1:30 बजे महाविद्यालय आए हैं तो उन्होंने अचानक से गेट बंद करवा दिया बिना कुछ बताए और सबकी आई कार्ड चेक करने लगे। उन्होंने ये बताया कि सारे जितने इसमें बच्चे हैं उन्होंने बिना आई कार्ड के आते हैं और कुछ बाहरी लड़के आते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने ज़बरदस्ती सरस बन के किसी की बात नहीं सुने वो अपने आगे। उसके बाद फिर जब उन्होंने गेट बंद करवा दिया, उसी भगदड़ में 2-3 बच्चों की साइकिल गायब हो गई। जब हम लोग उनसे ये सवाल जवाब करने गए तो उन्होंने चौकी इंचार्ज साहब को बुलाया। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जब सपा गवर्नमेंट थी तब उस समय संतोष यादव थे, तब उन्होंने कट्टा मुझे दिखाया, तब भी मैंने डरा था और मैं आज भी नहीं डरूंगा। इस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। क्या थी, आपने किस मांग को लेकर यहाँ तक आए, क्या मांग? कॉलेज जैसे BSc एग्रीकल्चर उन लोगों का आज से पेपर शुरू है,
तो जितने दिन पेपर चलेगा उतने दिन कक्षाएं बाधित रहेंगी, और जितने दिन परीक्षाएं नहीं चलेंगी उतने दिन क्लास अनवरत रूप से चलेंगी। तो उन्होंने अचानक से आके कहा कि महाविद्यालय अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आपने यहाँ ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब ने आपको क्या कहा? जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उनसे बात करके इसका उचित निवारण निकाल